नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। हम कर रहे थे दिशा की सीरीज और इसमें राजस्थान हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। इसके बाद हमने दुर्ग और मंदिर कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे मस्जिद, महल, छतरियाँ, हवेलियाँ, बावड़ियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से मंदिर, मंदिर तक कर लिया था हमने। मस्जिद, महल, छतरिया, हवेलियाँ और बावड़ियाँ, इस तरीके से 5 टॉपिक हम आज के सीरीज में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मस्जिद से स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किया था गयासुद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में निर्माण की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई और 1464 ईस्वी में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसे पक्का करवाकर इस पर गुंबद का निर्माण कार्य करवाया। दरगाह परिसर में स्थित अकबरी मस्जिद का निर्माण 1571 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। दरगाह के 3 मुख्य दरवाजे हैं, ये ध्यान रखिए। तो 1571 में जो अकबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बादशाह अकबर ने ही करवाया है। ठीक है, और 1464 में मांडू के सुल्तान थे गयासुद्दीन खिलजी, इन्होंने इसको पक्का करवाया था। ठीक है, शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने और पूर्ण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद 1571 में बादशाह ने इसमें अकबरी मस्जिद बनवाई और इसमें 3 दरवाजे हैं, ध्यान रखिए नाम। पहला दरवाज़ा है मुख्य द्वार, निजाम दरवाज़ा कहलाता है। ये दरवाज़ा बनवाया था हैदराबाद के नवाब के द्वारा। दूसरा दरवाज़ा कहलाता है शाहजहानी दरवाज़ा, ये इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तीसरा दरवाज़ा कहलाता है बुलंद दरवाज़ा और इसका निर्माण करवाया था महमूद खिलजी के द्वारा। अजमेर में हर वर्ष हिजरी संवत के अनुसार पहली रजब से लेकर छठी रजब तक, कब से कब तक? पहली रजब से छठी रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ठीक है, तो ख्वाजा साहब का उर्स कब से कब तक मनाया जाता है? पहली रजब से लेकर 6 रजब तक। ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में आयोजित किया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। नवाज शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो महमूद खिलजी ने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस हुमायूं सम्राट के द्वारा भेंट की गई? तो अकबर ने भेंट की थी। इसमें 2 बड़ी देग है। देग मतलब कढ़ाई टाइप में, एक बर्तन टाइप में होता है। तो छोटी देग और बड़ी देग है। छोटी देग में तो क्या होता है, छोटी देग में 80 मन की क्षमता है इसकी, छोटी देग की, और इसका निर्माण करवाया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा ये भेंट की गई थी छोटी देग। और बड़ी देग जो है अकबर ने भेंट की थी और इसकी चावल पकाने की क्षमता है 100 मन की। नेक्स्ट है ऊसा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बयाना के अंदर स्थित है ऊसा मस्जिद। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? तो प्रमुख उपासना स्थल है गलियाकोट। डूंगरपुर में स्थित गलियाकोट माही नदी के किनारे पर, इसमें सैयद फखरुद्दीन की मज़ार, इस पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोगों का उर्स जो है मुहर्रम के 27वें दिन जो है ये नमाज अदा करते हैं। तो डूंगरपुर के गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है, इम्पोर्टेंट है। और यह कौन सा संप्रदाय है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। पीर फखरुद्दीन बाबा की मज़ार किस नदी के तट पर स्थित है? तो माही नदी के तट पर है फखरुद्दीन बाबा की मज़ार। कहाँ पर? डूंगरपुर में। नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? तो ये है शेख हमीमुद्दीन नागौरी। ठीक है, तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है नागौर के अंदर। नागौर के अहाते में गिनानी तालाब के पास स्थित चिश्ती शाखा के अन्य सन्यासियों के सुल्तान नाम से प्रसिद्ध सुल्तानी तारकिन शेख हमीमुद्दीन नागौरी की प्रसिद्ध दरगाह है, जहाँ उर्स के दौरान जो है वो मेला भरता है।
तारकीन का उर्स मेला कहाँ लगता है? तो तारकीन का उर्स, याद रखिए ये है तारकीन, तो तारकीन का उर्स है नागौर के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 2.5 दिन में होने तथा यहाँ के एक मुसलमान फकीर पंजाब शाह के द्वारा 2.5 दिन का उर्स लगने के फलस्वरूप यह इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाती है। इसका निर्माण हुआ था 2.5 दिन में, और यहाँ एक मुसलमान फ़कीर जो है पंजाब शाह, इनका 2.5 दिन का उर्स लगता है। ठीक है, इसके कारण ये जो है ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाई। कनिंघम ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत में कोई इमारत न तो ऐतिहासिक दृष्टि से और न ही पुरातात्विक दृष्टि से इतनी संरक्षित बची है जितनी ये है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। नेक्स्ट है, मज़ार फ़करी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो मज़ार फ़करी तो ये है डूंगरपुर में स्थित, गलियाकोट के डूंगरपुर में और माही नदी के किनारे पर है। सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह की मज़ार है सॉरी। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हज़ारों लोग उर्स के दौरान यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो चल फिर शाह इनकी दरगाह स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित हजरत चल फिर शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत हाजिब शक्कर बादशाह इनकी दरगाह स्थित है नरहड़ में। नरहड़ में स्थित है हजरत साहिब शक्कर बादशाह की दरगाह। झुंझुनू स्थित नरहड़ के शक्कर पीर बाबा की इस ऐतिहासिक दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोग जो है वो बड़ी श्रद्धा से आते हैं। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। कहाँ पर? झुंझुनू में। शेख सलीम चिश्ती शक्कर पीर बाबा के शिष्य थे। ये बांगड़ के धनी के नाम रूप में भी प्रसिद्ध है। तो शेख सलीम चिश्ती जो है शक्कर पीर बाबा के जो है शिष्य थे, और बांगड़ के धनी के रूप में भी शेख सलीम चिश्ती को जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। इकमीनार मस्जिद जोधपुर में है, सही है। ऊषा मस्जिद बयाना में है। नलियासर मंदिर सांभर में है, लेकिन दूल्हे शाह मंदिर जो है जालोर में नहीं है। दूल्हे शाह दरगाह ये है केरला पाली के अंदर। तो केरला पाली के अंदर कौन सी दरगाह है? दूल्हे शाह की दरगाह। एक मीनार मस्जिद कहाँ है? जोधपुर में। ऊषा मस्जिद कहाँ है? बयाना में। नलियासर मस्जिद कहाँ है? सांभर में। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? अब्दुल्ला पीर का मकबरा है भवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भवानपुरा बांसवाड़ा। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह बांसवाड़ा के भवानपुरा गांव में स्थित है। कहाँ पर है? भवानपुरा गांव में, जहां दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग उर्स के दौरान नमाज अदा करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महल। महल से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह नाम है इनका। तो सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था हवा महल का, और इसका निर्माण कराया था 1799 ईस्वी में। तो 1799 ईस्वी में, और ये है 5 मंजिल की भव्य इमारत है। इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनाया था। नाम याद रखिए, उस्ताद लालचंद कारीगर, इन्होंने बनाया था। क्या? हवा महल की हम बात कर रहे हैं। हवा महल की पहली मस्जिद शरद मंदिर कहलाती है, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, और 5वीं जो है वो मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। तो पहली कौन सी है? शरद मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर, और 5वीं है हवा मंदिर। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर जो है महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। इसकी विशेषता यह है कि यह बिना नींव के ही समतल जमीन पर बना हुआ है। मतलब ये एक तरीके से जो है प्रथम मंजिल ये बिना नींव के ही समतल जमीन पर बना हुआ है, और इसका निर्माण जो है बलुआ पत्थर एवं चूने से किया गया है। हवा महल में छोटी बड़ी कुल कितनी खिड़कियां हैं ये क्वेश्चन पूछ लेता है। 953 खिड़कियां हैं इसके अंदर, तथा मुख्य खिड़कियों की संख्या कितनी है? 365। तो जितने साल में दिन होते हैं उतनी तो इसमें खिड़कियां हैं, और अगर छोटी बड़ी खिड़कियों को हम मिला दें तो ये हो जाती है 953 खिड़कियाँ।
कहा जाता है कि प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इसका निर्माण मुकुट के आकार में करवाया। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो हमने अभी पढ़ा है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। ठीक है, पहली मंजिल का नाम। दूसरी का है रत्न मंदिर, तीसरी का है शरद मंदिर, चौथी का है प्रकाश मंदिर और पांचवी का है हवा मंदिर। ठीक है, लास्ट की है हवा मंदिर, पहली है प्रताप मंदिर, दूसरी कौन सी है? दूसरी रत्न मंदिर है, तीसरी शरद मंदिर है और चौथी है प्रकाश मंदिर। ठीक है, हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो लालचंद उस्ताद लालचंद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है? सत्य बताना है। इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1792 में किया गया था। नहीं, इसमें 5 मंजिलें सही है, तो ये गलत है एक कथन। प्रताप सिंह द्वारा 1790 में नहीं करवाया गया था, मानसिंह द्वारा भी नहीं करवाया गया था इसका निर्माण, तो ये प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। हवा महल जो है, हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। हवा महल में 953 झरोखे और जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। और तो हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से कथन सही है? तो प्रताप सिंह ने बनाया था और 953 झरोखे हैं। 8 मंजिली नहीं है, ये 5 मंजिली है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कांठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो कांठ का रैन बसेरा ये है झालावाड़ में। ठीक है, कांठ का रैन बसेरा झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे है। लकड़ी से निर्मित है, ये एक अत्यंत सुंदर विश्राम गृह है। देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित है ये, और जिसे झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा थे 1936 ईस्वी में लखनऊ की एक उद्योग प्रदर्शनी में से खरीद कर लाए थे। तो काठ का रैन बसेरा है, ये एक विश्राम घर है जो कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। आमेर पैलेस राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आमेर पैलेस है जयपुर में। आमेर का महल जो है जयपुर की मावठा झील के पास है की पहाड़ी पर स्थित है, और कछवाहा राजा मानसिंह द्वारा 1592 में इसको निर्मित किया गया था, और ये हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। ठीक है, तो आमेर का महल जो है वो हिंदू और मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है, निर्माण करवाया था राजा मानसिंह के द्वारा। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो वो किला कौन सा है? एक जैसे 9 महल है नाहरगढ़ के किले में, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नाहरगढ़ का किला जिसको हम सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं, इस किले का निर्माण करवाया था 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, इन्होंने प्रारंभ करवाया था, और इसको वर्तमान स्वरूप दिया था 1868 ईस्वी में किसने? सवाई राम सिंह ने। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जो है जयपुर के मुकुट के समान है। सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 प्रेसियों या पासवानों के नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महल, कौन कौन से महल है? चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश और सूरज प्रकाश का निर्माण करवाया था। तो एक जैसे 9 महल किसमें स्थित है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। अगला है नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है एक जैसे 9 महल, और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने प्रारंभ करवाया था। अगला है एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झीरियों जैसे, जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह कौन सा है? तो ऐसा जो महल बना हुआ है वो है जूना पैलेस है जो डूंगरपुर में स्थित। जूना महल डूंगरपुर का 13वीं सदी में निर्मित यह महल जो है आकर्षक भित्ति चित्रों एवं शीशे के कार्यों से अलंकृत है। इस महल की नींव रखी थी महारावल वीर सिंह ने,
और ये रखी थी 12वीं सदी के अंत में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। तो सिटी पैलेस, जिसको चंद्र महल के नाम से भी जानते हैं, जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित चांदी के पात्र विश्व के सबसे बड़े और बिछावट पर बारीक काम सुई से बना चित्र विश्व प्रसिद्ध है। यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। तो सिटी पैलेस जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। यहाँ स्थित है दीवाने आम, इसमें महाराजा का निजी पुस्तकालय या पोथीखाना है और शास्त्रागार भी है। 1900 ईस्वी में बनवाए गए इस महल के पूर्वी द्वार को सिरह ड्योढ़ी कहते हैं। तो सिरह ड्योढ़ी है ये पूर्वी द्वार। यहाँ मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए सवाई माधो सिंह सेकंड द्वारा निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो यहीं स्थित है मुबारक महल भी। तो सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? इसको चंद्र महल कहते हैं, जयपुर में है। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है? तो मुबारक महल हमने पढ़ा है अभी, कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह का कार्यकाल रहा है 1880 से लेकर 1922 तक। और अतिथियों के ठहरने के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। किसके लिए? अतिथियों के ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ज्ञातव्य है कि टोंक में भी एक मुबारक महल है। तो टोंक में भी है मुबारक महल और जयपुर में भी है, जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चित रहा। टोंक में ईद उल जुहा बकरा ईद पर करीब 136 वर्ष से चली आ रही ऊंट की कुर्बानी की रस्म आज भी अपने परंपरागत तरीके से अदा की जा रही है। टोंक में 1864 में रियासत काल के चौथे नवाब थे इब्राहिम अली खां द्वारा ऊंट की कुर्बानी शुरू की गई थी। तो ऊंट की कुर्बानी किसने शुरू की थी? इब्राहिम अली खां के द्वारा 1864 में टोंक के अंदर, है ना। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित है खेतड़ी महल। इसके बहुमंजिले भव्य महल में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। तो इसमें लखनऊ के भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने। ठीक है। यह अद्भुत महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी महल को खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने सन 1760 में, ठीक है, बनवाया था। ये ग्रीष्म ऋतु में विश्राम के लिए। इसमें 5 मंजिलों और 3 तरफा महल के 7 मंजिली कोटरेनुमा बुरुज है। ऊपर से यह महल मुकुट की शक्ल का है। महल में कई बरादरियां हैं जो राजाओं की शान शौकत की प्रतीक है। यह महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है। तो राजस्थान का हवा महल तो जयपुर में है, लेकिन ये खेतड़ी महल है जो ये राजस्थान का दूसरा महल हवा महल है। निर्माण करवाया था राजा भोपाल सिंह ने 1760 ईस्वी में। जोगी महल कहाँ स्थित है? तो जोगी महल स्थित है रणथंभौर के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रणथंभौर में। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित है जोगी महल। ठीक है। कहते हैं कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे। इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? जोगी महल। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी ये कहाँ स्थित है? तो सुनहरी जो है कोठी स्थित है टोंक के अंदर। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर। और ये जो है टोंक बड़ा कुआ के पास है। और इसका नवाब जो है वजीदुल्ला खान द्वारा 1824 में निर्मित थी और शीश महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत में रंगीन शीशों जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया गया है। रियासत के चौथे नवाब इब्राहिम अली खान ने इसमें पच्चीकारी का काम करवाया है। ठीक है, जिससे इसकी जो खूबसूरती पर 4 चांद लग गए। और इसका पहले नाम क्या रखा गया? जरवियार। ठीक है। तो सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? याद रख लीजिए आप, तो टोंक में।
किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? तो इनका नाम है नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। नाम याद रख लीजिए, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने निर्माण करवाया था टोंक में स्थित सुनहरी कोठी का। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सुनहरी कोठी सीकर में नहीं है, ये टोंक में है, तो ये सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर में है, सही है। जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है, सही है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, ये भी सही है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्नलिखित में से किस पैलेस में स्थित है? स्कल्पचर पार्क, ठीक है, ये स्थित है सरिस्का पैलेस, माधवेंद्र पैलेस के अंदर। तो माधवेंद्र पैलेस के अंदर है स्कल्पचर पार्क। 10 दिसंबर 2017 को जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट माधवेंद्र पैलेस में द स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ किया गया, माधवेंद्र पैलेस में, ठीक है। और इस पार्क का दूसरा संस्करण जो है 2018 में खोला गया और 1 नवंबर 2019 तक चला। नेक्स्ट है छीतर पैलेस की नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो उम्मेद भवन, ठीक है, जो जोधपुर का उम्मेद भवन है वो है छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध। उम्मेद भवन जोधपुर, इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 ईस्वी को महाराजा उमेद सिंह के द्वारा किया गया था। और उम्मेद भवन जो है एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 के बीच में संपन्न हुआ। उम्मेद भवन को छीतर पत्थर से बनने के कारण जो है छीतर पैलेस भी कहा जाता है। तो छीतर पैलेस किसको कहा जाता है? छीतर उम्मेद भवन पैलेस को। चारबोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो ये है जोधपुर के दुर्ग में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चोखोलाद, ठीक है, चोखोलाव महल है ये। तो जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ में स्थित महलों में मोती महल है, फूल महल है, फतेह महल है, ख्वाबगाह का महल है, चोखोलाव महल है, खिचला महल है, लखत विलास है, ठीक है, दौलत खाना है, मान विलास है, आदि कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया। और ये जो है बूंदी में भित्ति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है रंग महल। जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? जहांगीर के महल, तो ये पुष्कर के अंदर स्थित है जहांगीर के महल। अजमेर के पुष्कर में 12 घाट के सामने जो है जहांगीर के महल स्थित है। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था दीवाने आम का निर्माण। किसमें? आमेर महल में। नेक्स्ट है डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो डीग के महल बनवाए महाराजा बदन सिंह ने, और ये भरतपुर के हैं, ठीक है। तो महाराजा बदन सिंह ने करवाया। और डीग में स्थित एक है जल महल, इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल में। तो डीग के महलों का निर्माण तो करवाया है बदन सिंह ने, और डीग में स्थित जल महल का निर्माण करवाया है महाराजा सूरजमल ने। एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो प्रहरी मीनार का निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 3 महाराजा अजीत सिंह सही उत्तर हो जाएगा इसका। एक खंबा महल मंडोर में स्थित प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे के आकार में 3 मंजिला भवन जिसे महाराजा अजीत सिंह के ने निर्मित करवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक क्षत्रिय महल के को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? तो ठीक है, एक थंबिया महल को, ठीक है, कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? तो हुक्म निवास नहीं है, बाकी सारे हैं। विजय निवास, खुमान निवास और उदय विलास, ठीक है। कृष्णा विलास महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर के अंदर, उदयपुर में है कृष्णा विलास महल। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है रायमलोद का थड़ा, ये है बीकानेर में स्थित।
राजस्थान का छोटा ताजमहल किसको कहा जाता है? अभिली मीनी का महल है कोटा में, इसको कहा जाता है। काकाजी दरगाह जो प्रतापगढ़ में है, इसको कांठल का ताजमहल कहते हैं। बसब्र का ताजमहल कहते हैं लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर को। खेतड़ी महल को कहते हैं शेखावाटी का ताजमहल या हवा महल। मुबारक महल एवं शीश महल को क्या कहते हैं? ये है जयपुर और टोंक में, ठीक है। और बादल महल जो है राजसमंद, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर और डूंगरपुर में है। तो सेम नाम से है बादल महल अलग अलग जगह पे, और मुबारक महल और शीश महल भी 2 जगह पे है, जयपुर और टोंक में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छतरियाँ। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी स्थित है कहाँ पर? ये है बूंदी के अंदर। तो ऑप्शन याद रखिए, बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी भगवान शिव को समर्पित इस छतरी का निर्माण करवाया था 1683 से 95 के बीच में राजा अनिरुद्ध के भ्राता देवा, ठीक है, इन्होंने करवाया था। और इनके अनुसार यह छतरी अनिरुद्ध सिंह के द्वारा अपने धाई भाई देवा की स्मृति में बनवाई गई थी। कोटा रोड पर स्थित देवपुरा गांव के पास इस 2 मंजिला छतरी के चबूतरे के चारों ओर विभिन्न पशु पक्षियों आदि के चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं। तो ये है 84 खंभों की छतरी, बूंदी के अंदर स्थित है। अनिरुद्ध ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो राव अनिरुद्ध ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? तो निर्माण करवाया था देवा ने, ठीक है। तो उस समय राव अनिरुद्ध थे और देवा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। मतलब RBSE क्लास के अनुसार तो ये करवाया था अनिरुद्ध सिंह के द्वारा, ठीक है, लेकिन जो है सुजस के अनुसार करवाया गया था देवा के द्वारा। तो ये दोनों आंसर ही सही हो जाएंगे अगर एग्जाम में आते हैं तो, राव अनिरुद्ध और देवा। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या इसमें कितनी है? तो 84 खंभों की है ये। तो इसमें 84 आंसर हो जाएगा। 84 खंभा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन है? तो गलत बताना है। इस छतरी का निर्माण जो है राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। विष्णु सिंह का काल नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनिरुद्ध सिंह का काल था उस समय और उसके काल में राव देवा ने इसका निर्माण करवाया है। बूंदी के पास देवपुरा में स्थित है और इसका निर्माण 1683 से 1695 के बीच में करवाया गया, ये भी राइट है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो ये अलवर के अंदर स्थित है मूसी महारानी की छतरी। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा इसका। मूसी महारानी की छतरी अलवर 80 खंभों वाली है ये, और इस छतरी का निर्माण करवाया था 1815 ईस्वी के अंदर बख्तावर सिंह की महारानी के दत्तक पुत्र थे विनय सिंह, इन्होंने करवाया था। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर, इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया। इसे मूसी महारानी व तत्कालीन महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में बनवाया गया था। 2 मंजिलें इस छतरी की पहली मंजिल जो है लाल पत्थर से है और दूसरी मंजिल श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इस छतरी की ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र भी लगे हुए हैं। तो रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र लगे हुए मूसी महारानी की छतरी अलवर 80 खंभों की छतरी है ये। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, 80 खंभों की छतरी अलवर में है, जिसको मूसी महारानी की छतरी के नाम से भी जानते हैं। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी महाराजा विनय सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर डी। नीचे कुछ छतरियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, तो सुमेलित नहीं है बताना है। तो 80 खंभों की छतरी नहीं है बूंदी में, 84 खंभों की छतरी है। और ये जो है 80 खंभों की छतरी स्थित है कहाँ पर? अलवर में। बाकी सारे ऑप्शन सही है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है कुंभलगढ़ में, ब्राह्मण देवता की छतरी है मंडोर में, और मामा भांजा की छतरी है जोधपुर में। तो नेक्स्ट है, जोधपुर में प्रसिद्ध प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम कौन सा है? तो प्राचीन राजाओं की छतरियाँ और उद्यान के लिए मंडोर फेमस था जोधपुर के अंदर। जोधपुर के मंडोर में एक सुंदर उद्यान बना हुआ है जिसमें अजीतपोल, देवताओं की साल व वीरों का दालान, मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल,
नहर, झील, जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं। और उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह और उसके पुत्र थे महाराजा अभय सिंह, इनके शासनकाल के समय 1714 से लेकर 1749 ईस्वी के बीच किया गया था। जसवंत थड़ा, ये कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। ये जसवंत थड़ा जोधपुर जो है मेहरानगढ़ के पास स्थित इस गीतमय संगमरमर निर्मित स्फटिक इमारत शाही छतरियों का निर्माण करवाया था जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह सेकंड ने। तो जसवंत थोड़ा का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। और किसकी स्मृति में करवाया था? जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में 1906 में इसका निर्माण करवाया। और इसमें जोधपुर नरेशों की वंशावलों के मनोहारी चित्र लगे हुए हैं। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माणकर्ता कौन है? तो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था जसवंत सिंह सेकंड की याद में। जयपुर, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर और ये शहर है और छतरियाँ हैं बड़ा बाग, छत्रविलास, जसवंत थड़ा और गेटोर। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी छतरियाँ हैं? तो जयपुर के अंदर गेटोर की छतरी है, जोधपुर में जसवंत थड़ा है, कोटा में छत्रविलास है और जैसलमेर में बड़ा बाग है। तो ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 हो जाएंगे इसमें 3। राज परिवारों की छतरियाँ एक दृष्टि में जैसलमेर में है बड़ा बाग, जोधपुर में है मंडोर, बूंदी में है छारबाग या केसर बाग, जयपुर में है गेटोर, बीकानेर में है देवी कुंड और कोटा में है छारबाग या छत्रविलास बाग और उदयपुर में है आहड़। ये छतरियाँ हैं राज परिवारों की। गेटोर में स्थित कछुआ शासकों की छतरियाँ किस किले की तलहटी में मिलती है? तो गेटोर में स्थित जो छतरियाँ हैं वो किस किले की की तलहटी में है? तो नाहरगढ़ किले की तलहटी में है गेटोर की छतरियाँ। और यहाँ संगमरमर निर्मित कलात्मक छतरियाँ हैं, ठीक है, गेटोर में। राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ स्थित है? तो बड़ा बाग छतरिया स्थित है जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा बाग यह जैसलमेर के महारावलों के शमशानों पर बनी कलात्मक छतरियों के लिए विख्यात है। बड़ा बाग महारावल जयसिंह ने यहाँ 1585 ईस्वी में जेतसर सरोवर का निर्माण करवाया था। 1585 ईस्वी में यहाँ क्षेत्रपाल जी का मंदिर भी स्थित है। गोराधाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो राजा अजीत सिंह ने करवाया गोराधाई की छतरी का निर्माण। यह छतरी जो है जोधपुर जिले में स्थित है। इनमें से सबसे प्राचीन छतरी का निर्माण करवाया राजा अजीत सिंह ने और 1711 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, अपनी धाई की स्मृति में करवाया था। और आज़ादी के बाद इसके पास ही गोराधाई की एक और छतरी बनवा दी गई। तो गोराधाई की एक और छतरी बनवा दी गई। कौन सी छतरी है ये? गोराधाई की छतरी। निर्माण किसने करवाया? राजा अजीत सिंह ने। कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर के अंदर। जय सिंह या जैत्र सिंह की छतरी, हमीरदेव के पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? जय सिंह या जैत्र सिंह ने, ठीक है, हमीरदेव के पिता की स्मृति में। और हमीरदेव के पिता थे, सॉरी, जय सिंह इनकी स्मृति में करवाया था। और ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। जोधपुर की जोध सिंह की जो छतरी है बदनौर भीलवाड़ा में है। जोध सिंह की छतरी। जगन्नाथ कछवा भीलवाड़ा में भी 32 खंभों की छतरी है। तो 2 जगह है 32 खंभों की छतरी, भीलवाड़ा में भी है और रणथंभौर सवाई माधोपुर में भी है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जहां इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1718 ईस्वी में वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी। देवीकुंड सागर की छतरिया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर के अंदर, याद रखिए, देवीकुंड सागर की छतरिया। देवीकुंड बीकानेर शहर से 5 मील दूर देवीकुंड सागर के सामने कल्याण सागर के पास अवस्थित है। बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट था ये, ठीक है। और यहाँ पर निर्मित राजा महाराजाओं एवं उनके परिवारों के छतरियों में महाराजा सूरज सिंह की सफ़ेद संगमरमर के निर्मित छतरी स्थित है। छारबाग किस शहर में स्थित है? तो छारबाग स्थित है बूंदी शहर में।
चारबाग की छतरियाँ कोटा बूंदी में, कोटा के चारबाग में हाड़ा शासकों की कलात्मक छतरियाँ हैं तथा कोट बूंदी के चारबाग या केसरबाग में वहाँ के दिवंगत राजाओं जो है 66 छतरियों से युक्त की समाधि स्थल है। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? तो कागा की छतरियाँ हैं जोधपुर के अंदर। कागा की छतरियाँ या स्मारक जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर ऋषि श्रेष्ठ काग भुसुंडी की तपोभूमि, जहाँ भगवती गंगा भी ऋषि के तप में प्रकट हुई थी, यहाँ लगभग 150 छतरियाँ बनी हुई है। कागा की छतरियों का संबंध जोधपुर राजपरिवार के सदस्यों से है। ठीक है, तो कागा की छतरियाँ जो है काग भुसुंडी की तपोभूमि में है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो इनकी स्थित है बांडोली के अंदर। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली उदयपुर में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है रामगोपाल पोद्दार की छतरी। सीकर के रामगढ़ में स्थित रामगोपाल पोद्दार की छतरी जो है वो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। नेक्स्ट है मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियाँ कहाँ स्थित है? मेवाड़ के राणा अमर सिंह और कर्ण सिंह की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आहड़ उदयपुर के अंदर। तो आहड़ की छतरियाँ वो भी उदयपुर में है। सिसोदिया राजवंश की महासतियाँ आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में स्थित है, जहाँ मेवाड़ के राज परिवार के लोगों के कब्रिस्तान स्थित है। तो आहड़ की छतरियाँ जो है यह सिसोदिया राजवंश की बोल सकते हैं, महासतियाँ भी बोल सकते हैं। यह मेवाड़ के 19 शासकों के स्मारक है, जहाँ सबसे प्रमुख स्मारक है महाराणा अमर सिंह का। अमर सिंह ने सिंहासन त्यागने के बाद अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत किया। उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो सिसोदिया राजवंश से संबंधित है आहड़ की छतरियाँ। राव मालदेव की छतरी जो है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो मालदेव की छतरी स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है जोधपुर के अंदर। सेनापति की छतरी, मामा भांजा की छतरी, कीरत सिंह चोड़ा की छतरी, गोरा धाय की छतरी, राव मालदेव की छतरी, कागा की छतरियाँ, ये सब छतरियाँ जोधपुर में स्थित है। याद रख लीजिए कौन कौन सी छतरियाँ हैं। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया है? तो राय दास या स्वामी रविदास की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया गया। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कुंभश्याम मंदिर के अहाते में मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई के सामने मीरा के गुरु है रैदास, उनकी स्मारक छतरी बनी हुई है। सुमेलित करना है, असत्य बताना है आपको इसमें से। मूसी महाराणा की छतरी अलवर में, सही है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में। रामगोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ में। रामगोपाल पालीवाल की छतरी ये जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हवेलिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा हवेलिया। तो हवेलियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है पटुओं की हवेली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमानचंद पटवा के 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण 50 वर्षों में पूर्ण करवाया। तो ये हवेलियाँ हैं और ये करवाया था गुमानचंद पटवा के 5 पुत्रों ने मिलकर। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियाँ एवं उनके स्थानों को सम्मिलित करना है। तो उदयपुर में है बागौर की हवेली, ठीक है। जैसलमेर में कौन सी है? जैसलमेर में है सालिम सिंह की हवेली। फिर जैसलमेर में एक और है नथमल की हवेली, और फलोदी में स्थित है लालचंद टड्ढा की हवेली। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नथमल की हवेली जैसलमेर में है और प्रधानमंत्री नथमल जी ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस हवेली का निर्माण करवाया था। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है और इसका निर्माण कराया था जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालम सिंह मेहता ने। 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया था और इसको हम कहते हैं मोती महल के रूप में भी इसको जानते हैं।
बागरा हवेली पिछोला झील के किनारे बागरा हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ज्ञातव्य है कि बागरा या बागोर हवेली का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अमरचंद बड़वा, इनके द्वारा करवाया गया था। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था, ये सालिम सिंह और नथमल की हवेली है जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठियाँ की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये सारी जो उपर्युक्त सारी जो है ये है बीकानेर जिले में। बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठिया की हवेलियाँ है, कोठारी हवेली है, मोहता हवेली है, बीकानेर में स्थित है ये सारी। राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये है सुजानगढ़ के अंदर। तो सुजानगढ़ के अंदर है दानचंद्र चोपड़ा की हवेली। चूरू के सुजानगढ़ में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली स्थित है। चूरू में स्थित अन्य हवेलियाँ कौन कौन सी है? गोयनका की हवेली। यहाँ स्थित प्रसिद्ध हवेलियों में सुराणों के हवा महल और रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली आदि है। सुराणा की हवेली है, इसमें 1100 दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं। सुराणा की हवेली में क्या क्या है? 1100 दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं। तो दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ में, चूरू के अंदर। लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली। गोयनका की हवेली है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो मंडावा में स्थित है। जो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है गोयनका की हवेली और लड़ियों की हवेली। सागरमल लाड़िया, रामदेव चौखानी तथा रामनाथ गोयनका की हवेलियाँ, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, गोयनका डबल हवेली, मुरमुरिया हवेली, झुंझुनावाला हवेली, मोहनदास सराफ हवेली आदि कहाँ स्थित है? मंडावा में। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो गोयनका की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। तो शेखावाटी, शेखावाटी पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा शेखावाटी। भूगर्भीय वैभव से महिमा मंडन नामी जो है गिरामी उद्योगपतियों एवं अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू जिले में भित्ति चित्रों वाली हवेलियाँ, ठीक है। किले एवं स्मारक विशेष दर्शनीय है। सर्वाधिक हवेलियाँ नवलगढ़ के अंदर है, इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर व शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी भी कहते हैं। तो नवलगढ़ को कहते हैं हवेलियों का नगर या शेखावाटों की स्वर्ण नगरी भी इसको कह सकते हैं। शेखावाटी की प्रमुख हवेलियां हैं नाथुराम पोद्दार की हवेली, हीराराम बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सीगरतिया की हवेली, ठीक है, बिसाऊ में। और पोद्दार और भगीरिया की हवेलियां, भगतों की हवेली ये नवलगढ़ में है। टीबड़े वाला की हवेली और सर्वाधिक जो है खिड़कियों वाली ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। बागड़िया व डालमिया की हवेली चिड़ावा में है। सोने चांदी की हवेली कहाँ है? तो महेंसर में है। केसरदेव कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ में है। गोयनका की हवेली ढूंढलोद में है, ठीक है। इस तरीके से ये हवेलियाँ है शेखावाटी की। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली कहाँ स्थित है? तो पोद्दार की हवेली स्थित है नवलगढ़ में। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ढूंढलोद है हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए ढूंढलोद प्रसिद्ध है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ स्थित है? तो झाला की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और ये है कोटा के अंदर। जालिम सिंह के द्वारा जो है आखेट चित्रों के लिए ये जानी जाती है, ठीक है। अगला है लास्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट है बावड़ियाँ। तो चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? तो चांद बावड़ी है दौसा के अंदर। तो दौसा के आभानेरी गांव में है और 19वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण करवाया था राजा मिहिर भोज, जिन्हें निकुंभ चांद के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो निकुंभ चांद याद रख लीजिए, चांद के नाम से ही ये चांद बावड़ी पड़ी है। निकुंभ चांद या राजा मिहिर भोज उन्होंने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। 13 मंजिला यह बावड़ी है जो 70 फीट से भी ज़्यादा गहरी है। इसमें भूलभुलैया के रूप में 1300 सीढ़ियाँ हैं। इसके ठीक सामने प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर है। चांद बावड़ी के अंदर 3 और बनी आकर्षक सीढ़ियाँ इस तरह निर्मित की गई है कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। यह बावड़ी अपनी तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो दौसा की चांद बावड़ी
कहाँ है? दौसा में स्थित है, आवानेरी गांव में, तो आवानेरी में है। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है पीपलूद, ठीक है। तो हाडी रानी की बावड़ी और सरडा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंग टोंक में स्थित है, ठीक है। तो हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ये पीपलूद में नहीं है, ये टोडा रायसिंग में है, सॉरी, टोंक में है दोनों, हाडी रानी की बावड़ी और सरडा रानी की बावड़ी। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी प्रेमल देवी ने। डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया, इम्पोर्टेंट है। और ये थी महारावल आसकरण की पत्नी, इन्होंने ये 1586 में इसका निर्माण करवाया था। गलत युग्म बताना है। हर्षनाथ बावड़ी सीकर में सही है, चांद बावड़ी दौसा में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, और ये जो है मंदांकिनी बावड़ी ये अजमेर में नहीं है, सिरोही के अंदर है ये, ठीक है। अचलगढ़ सिरोही में है ये। आवानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है आवानेरी के संदर्भ में। यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सावंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये तो सही है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, तो ये जो है सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पिपलाद माता का मंदिर है जोधपुर के पीपाड़ शहर में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है ये बताने हैं। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2। यहाँ जो हर्षद माता का मंदिर है वो प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, और ये जो है विश्व प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सुमेलित है? चांद बावड़ी आवानेरी में है, सही बात है। नौलखा बावड़ी जयपुर में नहीं है, ठीक है। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी चूरू में है, ये भी गलत है। और ये है उदयपुर में। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में। और झालीबाव की बावड़ी कहाँ है? सीकर में नहीं है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है, राजसमंद में। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बूंदी नगर में स्थित ये बावड़ी जो है बावड़ियों का सिरमौर है। इस बावड़ी का निर्माण करवाया था राव राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने, ठीक है। तो राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी रानी नाथावती, इन्होंने बूंदी में रानी जी की बावड़ी 1699 में इसका निर्माण करवाया। सैकड़ों बावड़ियाँ भावल देवी बावड़ी, काकी जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, चंपाबाग की बावड़ी, पठान की बावड़ी आदि स्थित होने के कारण बूंदी को कहा जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो बूंदी है, बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो रानी नाथावती ने निर्माण करवाया था बावड़ी का, रानी जी की बावड़ी का। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा सन में राजा के शासनकाल में करवाया गया था? तो इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हमने पूरा पढ़ा था, राव अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी जो थी नाथावती, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन में नहीं है ये, तो रानी नाथावती द्वारा निर्मित है ये। नेक्स्ट है मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था? तो मालदेव की रानी थी स्वरूप दे झाली, इन्होंने बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मेड़तनी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो मेड़तनी की बावड़ी स्थित है झुंझुनू में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित मेड़तनी की बावड़ी का निर्माण झुंझुनू के हिंदू शासक शार्दुल सिंह शेखावत की रानी थी भक्त कंवर मेड़तनी, इन्होंने 1783 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आमेर में स्थित है पन्ना मीणा की बावड़ी, इसका निर्माण करवाया था राजा जयसिंह ने, ठीक है। याद रखिए पन्ना मीणा की बावड़ी राजा जयसिंह ने बनवाई। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो बाटाड़ू का कुआं है बाड़मेर में, इसको कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। बायतू ग्राम पंचायत के बाटाड़ू ग्राम में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का यह कुआं दर्शनीय है, इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। और बाटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट आज समाप्त होता है। कल हम चित्रकला और हस्तकला देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।